दोस्तों आज की इस वीडियो में सीखने वाले त्रिकोणमिति का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए। आज हम रिवीजन करेंगे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, क्योंकि एग्जाम का समय तो ज़्यादा नहीं बचता है। जो बच्चे सब गणित से जुड़े हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप 50 ऑब्जेक्टिव इसको देख लें। इससे कम से कम तो 5 से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के आएंगे। ठीक, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, बेल आइकन को नोटिफिकेशन दबा लें। ठीक है, ताकि आपके घर वाले को अगले नेक्स्ट सिलेबस को पढ़ने की जरूरत आएगी तो इस पे पढ़ाई होगा। ठीक, पहला क्वेश्चन कहता है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ये सब प्रश्न है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न क्वेश्चन बैंक में पूछा गया उन्हीं प्रश्नों को इसमें ढूंढकर लाया गया है। जितना भी अभी से 2011 से लेकर के 2022 तक पूछा गया उन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपात को 50 को उठाकर मैंने लेकर आया हूं। और कुछ अंत में एडवांस क्वेश्चन भी है, उसको भी हमें करवा दूंगा। ठीक, देखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 को कॉमन लेना है। 9 को कॉमन ले लेना है। ठीक है, और यहाँ देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इतना का वैल्यू तो हमें कितना लिखना है, 1 लिखना है। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, बी हो जाएगा। आपको टाइम को बचाना है, टाइम को फालतू में बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, चलो यदि cos a बराबर x तो sin a का मान क्या होगा। ये त्रिकोणमिति का जो सूत्र होता है ना, जैसे क्या कहते हैं p बटा क्यू आर बटा h बटा बी, और बोल सकते हैं जैसे p बटा बी है ना, उस तरह के प्रश्नों पे ये हल होगा, यानी त्रिभुज वाले सूत्रों पर। तो cos a बराबर सूत्र क्या होता है, b बटा h होता है, यानी आधार बटा कर्ण। x इसका cos a का मान देखो कितना x है, कुछ ना तो बटा में 1 करोगे तो b बटा h आ जाएगा। ठीक है, b का मान x हो गया, h का मान 1 हो गया। तो यहाँ से p का मान निकालोगे तो h में से घट जाएगा, तो 1 माइनस का x स्क्वायर p का मान हो जाएगा। अब इसीलिए sin a का पूछा है, तो sin a बराबर सूत्र क्या होता है, p बटा h होता है सर, p बटा h। तो p का मान कितना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, h का मान 1 है। x से अगर हम भाग लगाते तो क्या होता है बताओ, x से अगर भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कितना दिखाई दे रहा है, बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तीसरे प्रश्न है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। देखिए यही फार्मूला पे बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर। यहाँ देखो सेक स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे तो क्या होगा, इधर पट्टी माइनस का tan स्क्वायर थीटा, इधर आएगा तो प्लस का। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपसे पूछा था, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर था, सेक स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चौथे प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 का मान क्या होता है। यहाँ पे एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक सर्व समीकरण का सूत्र है, इसको याद रखिएगा आप। ठीक, चलो इस पे ही हम चेंज करेंगे, इसको परिवर्तन इसको कर लेना है आपको। साइन का देखो स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा 40, इसको करें साइन 40 को लिखेंगे साइन 90 माइनस 50, साइन 90 माइनस कितना लिखेंगे 50, तबे तो घट के 40 आएगा ना। और प्लस का साइन स्क्वायर 50 तो इधर था। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा का परिवर्तन क्या होता है, कॉस स्क्वायर 50 डिग्री हो जाएगा। प्लस में देखो साइन स्क्वायर भी 50 था। अब यहाँ पे इस फार्मूला को देखो, थीटा दोनों का क्या बराबर, यहाँ पे भी थीटा दोनों का क्या बराबर था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए पांचवा प्रश्न है, tan 60 का मान कितना होता है। याद रखो दोस्तों, आपको त्रिकोणमिति टेबल भी याद करना है। मैंने इस पे परसों ही वीडियो बनाया था, 2 दिन पहले, उस वीडियो को आप देखो जा करके, मैंने ट्रिक से वीडियो को बनाकर बताया है आपको। ठीक, यहाँ देखो tan 60 का मान होता है √3, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, ए में है। ठीक है, यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितना भी प्रश्न का सलूशन मैं आपको दे रहा हूँ, समझो कि एक तरीका से पूछा हुआ प्रश्न ही है। समझो कि हमें पूछा हुआ प्रश्न आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लेना। ठीक, देखो tan थीटा है ना, तो tan थीटा का tan थीटा रहने देना है, और tan थीटा में किसका मान होता है, √3। तो सर हमको पता है कि tan 60 का होता है, tan 60 का लिखेंगे, tan से tan खत्म, यानी थीटा बराबर कितना डिग्री आएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखेंगे हम 7वें प्रश्न, साइन 61 बटा में साइन 29 का मान क्या होगा। बताओ, इसका एक कॉन्सेप्ट दूं मैं तुमको, बोलो कॉन्सेप्ट लेना चाहोगे, यस सर कॉन्सेप्ट लेना चाहेंगे। याद रखना, जब ये दोनों कोण अंश और हर में दोनों कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री होता तो इसका वैल्यू 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। कहो प्रूव कर दो, यस सर प्रूव कर दीजिए। देखो इसमें से किसी एक को परिवर्तन करना चाहोगे, यस सर परिवर्तन करेंगे। साइन को परिवर्तन करेंगे तो 90 माइनस 29, ठीक है, क्या कि साइन 61 को परिवर्तन कर तो साइन 90 माइनस 29, अब बटा में क्या बचेगा, बताओ कितना बचेगा, साइन नहीं कॉस 29 हो जाएगा, कॉस 29। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेकिंग थोड़ा सा है। ठीक है, यहाँ पे कॉस रहेगा, क्या है कि एक दूसरे के विपरीत रहता है। ठीक है ना,
चलो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब साइन 90 में थीटा बराबर क्या होता है कॉस, तो थीटा की जगह 29 है, अब बटा में भी क्या हो जाएगा कॉस 29, कॉस 29 से कॉस 29 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, देखो तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन रहता ना तो दोनों का तो सेम वैसे ही आ जाता, कैंसिल होता ही नहीं। ठीक, एक दो प्रश्न और आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे गलती था। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले थीटा का पूर्ण रूप से मान जानो। यहाँ देखो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कभी होगा नहीं, इसको काट लेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। अब पूछा कॉस थीटा था, कॉस का कॉस थीटा का वैल्यू 30 डिग्री था, 30 यहाँ पे धर देंगे, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है सर, हमको पता है √3/2 होता है, √3/2 जो कि ऑप्शन नंबर कितना है बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 9वें प्रश्न, यदि 2 कॉस थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी इस तरह से प्रश्न को हल किया गया है। 2 कॉस थीटा बराबर √3 तो थीटा का वैल्यू, यहाँ पे देखो अगर कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, इधर 2 गुना में है, इधर आएगा तो किस में होगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर करेंगे तो बताओ कॉस थीटा में √3/2 किसका मान होता है, तो सर अभी तो बताया कि कॉस 30 का होता है, कॉस से कॉस कैंसिल कर देंगे और थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा सर, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए, साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लो। साइन थीटा बराबर दिया है ना, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है P/H अर्थात लंब बटा कर्ण, तो 12/13, तो यहाँ पर आपको कर्ण पता है, लंब पता, आधार पता नहीं, तो आधार निकालेंगे कैसे, तो कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटा देंगे, कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को क्या करेंगे घटा देंगे, तो घटाइए तो 169 में से घटेगा 144 से कितना बचेगा 25 अर्थात 5, यानी धार आया 5, तो निकालने क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है B/H। देखो B का मान कितना आया था 5 आया था, H का मान कितना है 13 था, 5/13 जो कि ऑप्शन नंबर कितना है डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 10 प्रश्न मैंने आपको करवा दिया और अच्छी तरीके से सिखा भी दिया होगा। ठीक है, अगर आपने सीख लिए हैं तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। तो चलिए अब आपको हम ले चलते हैं 11वें प्रश्न पे। देखो 11वें प्रश्न है क्या, √3 सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, √3 सेक थीटा, तो यहाँ पर देखो सेक थीटा का पूर्ण रूप से मान क्या होगा, इधर गुना में √3 है, इधर जाएगा तो भाग में 2 बट्टा कितना हो जाएगा दोस्तों √3। अब बताओ सेक थीटा में किसका मान होता है 2/√3, तो सर पता है सेक 30 का होता है, किसका होता है सेक 30 डिग्री का, तो सेक से सेक कैंसिल और थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया, तो जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है बी में है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम मानकर अगला क्वेश्चन है क्या, cos 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री। देखो मैंने आपको पिछले प्रश्न में क्या बताया था कि आपको देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेगा, ऊपर और नीचे सेम कभी नहीं रहेगा इस तरह से प्रश्न में, तो यहाँ पर आपको वही लॉजिक लगाना है कि अंश और हर का योगफल कितना होना चाहिए कोनों का 90 डिग्री, तो देखो 59 और 31 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो सर 1 होगा, कितना होगा 1, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 13 प्रश्न है कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये लो tan थीटा बराबर √3, बताओ tan थीटा में √3 किसका मान होता था सर tan 60 का होता है, किसका होता है tan 60, तो tan से tan तो कैंसिल हो गया, थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री, बस हमें थीटा का वैल्यू प्राप्त करना था जो कि ऑप्शन नंबर डी है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 18 प्लस साइन स्क्वायर 72 का मान कितना होगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको तो आप जानते ही होंगे। ठीक, अब इसको परिवर्तन कर देते हैं हम, साइन स्क्वायर को देखो 1 को परिवर्तन करेंगे तब नहीं बनेगा सूत्र को, यहाँ पे परिवर्तन करेंगे तो 90 माइनस 72 परिवर्तन होगा, 18 वाला को परिवर्तन करेंगे और प्लस का बचेगा कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। ठीक है, सॉरी साइन स्क्वायर 72 है ना, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 72 तो साइन स्क्वायर 72 बचेगा, वहाँ से परिवर्तन करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर 72 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री। यहाँ पे देखो थीटा सेम आ गया, 72 का 72 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। इस तरह के प्रश्न को इतना टाइम नहीं देना है, याद रखना है आपको कि एक दोनों का देखो प्लस में अगर रहेगा साइन स्क्वायर में, इधरों साइन स्क्वायर में, या तो कॉस स्क्वायर में या कॉस स्क्वायर में, तो उसका वैल्यू 1 होगा, माइनस में रहेगा तो हमेशा याद रखें 0 होगा। चलो 15 प्रश्न है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर क्या होता है, ये भी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है, और बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है। अब आपको पता है कि सेक बराबर क्या होता है, तो 1 बटा कॉस होता है, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, इसके बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको परिवर्तन करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बटा में आएगा
कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस बटा साइन का सूत्र क्या होता है, तो tan होता है, tan स्क्वायर ए। तो आप देखो ऑप्शन नंबर कहाँ है tan में, तो डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 प्रश्न है कि cos 60 डिग्री प्लस 1 का cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में कौन होगा। तो cos 60 का मान कितना होता है, कौन बताएगा। cos 60 का मान 1/2 होता है सर, और प्लस का 1 है, बटे में भी 1/2 माइनस का 1 है। अगर इसको ऊपर हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, और इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना माइनस का 1/2, 2 से 2 खत्म यानी माइनस का 3, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रश्न, यदि 2 sin a बराबर √3 तो a का मान क्या होगा। क्या प्रश्न पूछा, पूछने का तरीका देखो, या देखो 2 गुना में इसको लिया गया तो इधर भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो sin a का sin a इधर पट्टी 2 गुना से पट्टी आएगा तो भाग में √3/2। अब हमको बताओ कि sin में √3/2 किसका मान होता था। सर sin में होता है 60 का, तो sin a इधर लिखेंगे sin 60 डिग्री। ठीक है, साइन से साइन खत्म, a बराबर आ गया 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो a, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता था। अभी तो मैंने बताया था आपको कि 1 प्लस कॉट को बोलते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए बटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर को बोलते हैं सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर ए। अब इसको क्या करेंगे, इसको उलट देंगे। देखो यहाँ पर से क्या होता है, कॉसेक है ना, कॉसेक का क्या होता है 1/sin होता है, स्क्वायर में रहेगा, और 1/, कॉस स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी कॉस चल जाएगा ऊपर तक, क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। कॉस और साइन का अनुपात क्या कहलाता है, कॉट स्क्वायर ए। क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना है, देखो कॉट स्क्वायर ए है ना, तो कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे 19वें प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है, देखो सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सेक का क्या होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर। यहाँ पे देखो हम लिख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट 1 बटा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब साइन जाएगा ऊपर तो साइन स्क्वायर ए, और कॉस जहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर है। इसको हम लिखेंगे कैसे, तो tan स्क्वायर ए के रूप में। इस अनुपात को हम बोलते हैं tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कहाँ है, देखो tan स्क्वायर ए डी में, तो डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और नीचे क्या है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक का क्या होगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को 1 बटा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब साइन जाएगा ऊपर और कॉस आएगा नीचे, तो क्या बन जाएगा tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर है तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको तो 20 नंबर का क्वेश्चन तो पूरे हो गया। अब हम चलेंगे 21वें प्रश्न पे। चलिए 21वें प्रश्न आपको दिखा, देखिए 21वें प्रश्न है क्या, 2 sin 38 बटा 2 cos 52। यहाँ पर देख लो 2 को सिर्फ हटा दो, गुना में है तो गुना में, इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा हमको बता सकते हो। यस सर हम बता सकते हैं, कितना होगा, इतना का वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पर वैल्यू 1 होगा तो 2 कब है, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, क्या है कि अंश और हर का योगफल अगर कोनों का 90 डिग्री आता तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। अगले प्रश्न है, देखो यदि cos थीटा बराबर 1/√3 तो थीटा का मान कितना होगा। तो 1/√3 cos में किसी का होता है, नहीं होता है ना, तो ये प्रश्न क्या है, गलत है। क्या है कि याद करो cos में कभी भी किसी का मान नहीं होता है 1/√3। ठीक है, ये किसका होता है tan 30 का। अभी मैं प्रश्न को इसको गलत कर देता हूँ, क्या है कि ये प्रश्न ऐसा नहीं है, इसको कहाँ पे tan रहता तो आपको यहाँ पे आसानी से हल हो जाता है। चलो देखते हैं आगे, चलो अगले प्रश्न 23, इस पर हमें डॉट है, इसको छोड़ देते हैं। साइन π/4 माइनस कॉस π/4, करने का मतलब साइन 45 माइनस कॉस 45, ये दोनों का मान कितना होता है 1/√2 माइनस के 1/√2, खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो 1/√3 बराबर होता है, तो याद रखो, देखो आ ही गया 1/√3 यहाँ पर भी था, 1/√3 किसके बराबर होता है, tan के बराबर था। देखो tan 30 डिग्री का, तो यानी कह सकते हैं कि वो प्रश्न सारी क्या था, गलती था। ठीक है, तो आप उस पर ध्यान ना दें। चलिए 25 नंबर प्रश्न, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है। तो याद रखना दोस्तों, सेक स्क्वायर माइनस थीटा एक फार्मूला होता है, क्या होता है, सर्वसमीका का tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, अब tan ए के बराबर क्या होता है, परिवर्तन। याद रखना tan चलेगा कॉट के साथ, और कॉस चलेगा साइन के साथ, और सेक चलेगा कॉसेक के साथ। ठीक है, तो आपसे पूछा है tan, तो tan के बराबर होता है कॉट, तक कॉट 90 माइनस से, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री।
2 का 2 रहने tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है बटा, और देखो 1 का 1 और tan 30 का 1/√3, तो इसका वर्ग करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/3। इसको करेंगे तो 2/3 रूट के अंदर गुना, यहाँ से इसको वेन का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 4/3, तो 3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। इसको काट देंगे तो कितना 2, और इसको भी काटेंगे आधा बने तो √3 बार में, कहने का अंदर √3/2 √3/2। अब बताओ कि √3/2 किसका मान होता था, sin 60 का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है ए है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 होता है, तो सर कितना आप बताएं कि tan 30 का होता है। tan 30 को कैसे देखो यहाँ पे tan π/6 दिया, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, 180 को 6 से डिवाइड करता तो 30 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि sin थीटा के बराबर क्या होता है, तो याद रखना दोस्तों sin थीटा के बराबर होता है 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो फार्मूला की तरह रहता है, उससे याद कर लेना आपको, ठीक है। चलिए 30वां प्रश्न है कि sin a बराबर 3/5, तो cos a बराबर क्या होता है। देखो sin के बराबर सूत्र क्या होता है p/h होता है, यानी p का मान हो गया 3 और h का मान हो गया 5, तो b का मान निकालना है, तो b का मान कैसे निकालोगे, h के वर्ग में से p के वर्ग को घटा देना है, तो 25 में से 9 घटे तो 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी b का मान कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। और यहाँ से आपको निकालना है cos a का वैल्यू, तो cos बराबर b/h होता है, तो b का वैल्यू 4 है, h का वैल्यू 5 अर्थात 4/5, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है सी। चलिए 30 प्रश्न तक आपको हो गया है, ठीक है। अब हम चलेंगे 31 नंबर प्रश्न पे। चलिए 31 नंबर प्रश्न को आपको देखिए, 31 नंबर प्रश्न क्या है, sec थीटा बराबर 13/5, तो tan थीटा बराबर क्या देखो, sec थीटा बराबर 13/5 दिया था, sec थीटा बराबर h/b होता है, h/b होता है, और 13/5 है तो h का मान 13, b का मान 5 होता था। p का मान कैसे निकालोगे, h के वर्ग में से किसका मान घटा देते हैं, देखो यहाँ पर h के वर्ग में से किसको घटाएंगे, b के वर्ग को, तो देखो h के वर्ग होता है 169, 169 में से घट जाएगा 25 तो बचेगा 144, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। इसी तरह से आप p का भी मान निकाल लेंगे हम, ठीक है। अब धर दो यहाँ पे tan थीटा बराबर p/b होता है, p/b, p का मान होता है 12, b का मान होता है कितना 5, यानी 12/5, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है डी में, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 32 sin 45 का मान कितना होता है दोस्तों, हमें याद है कि sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसका मान 1 होता है, ठीक है। ये प्रश्न क्या मैं आप पे छोड़ सकता हूँ, यस गुरुजी हम इसे कर लेंगे। देखो sin 0, cos 90, sin 45, tan 45, इनमें से कौन होगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर करना, ठीक। 34 नंबर प्रश्न, यदि sin थीटा बराबर 1/√2 तो थीटा का मतलब sin थीटा में बताओ 1/√2 किसका होता है, सर sin 45 का होता था, sin 45 लिखेंगे, थीटा बच जाएगा, यहाँ पर sin से sin कैंसिल हो गया, 45 डिग्री बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। यदि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो tan अल्फा बराबर क्या होता था, देखो यहाँ से 2 से अगर इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 45, तो tan 45 अल्फा के मान आ गया 45, अल्फा की जगह धरेंगे 45, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है डी होता है, ठीक है। चलिए 36 नंबर प्रश्न है क्या, 3 tan थीटा बराबर √27, ये आपको भ्रमित करने के लिए इस तरह से प्रश्न को देता है। देखो 3 tan थीटा का 3 tan थीटा रहने देते हैं हम, ठीक है, और इसको करेंगे तो क्या आएगा आप बता सकते हो, यस सर हम बता सकते हैं कितना आएगा, तो 9 है तो 3√3 आएगा, क्या कि 9×3 = 27 का 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 एक अंदर रह जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब tan में √3 किसका मान होता है 60 का, तो यहाँ पे tan 60 लिख के tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। इस तरह से आप कर पाओगे ना, यस सर कर लेंगे हम। 37 नंबर प्रश्न है, देखो 37 नंबर है प्रश्न ना, क्या है cos 20 डिग्री का परिवर्तन है ना, तो cos को देखो cos हमेशा चलता है sin के साथ, ठीक है, तो cos 20 का परिवर्तन करेंगे, 90 में से 70 घटाएंगे तभी ना 20 आएगा, तो cos 90 में थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा होता है, थीटा की जगह 70 है तो sin 70, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि sin² 53 प्लस sin² 53 बराबर क्या होता है, ये देखो दोनों अनुपात सेम ही है, ये भी sin है ये भी sin है, लेकिन थीटा का मान भी क्या है सेम ही है, तो थीटा का मान दोस्तों अगर सेम रहता तो क्या होता दोनों जुड़ जाता, जोड़ेंगे तो 2 sin² 53 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है बी। चलिए 39 नंबर प्रश्न है कि sin² 45 प्लस cos² 45, देखो सेम टू सेम है, इसका भी क्या है कौन बराबर है, और इस sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न क्या है, चलिए 41 देखेंगे, cos 48 माइनस sin 42 बराबर ... होगा, तो सर हमें पता है कि जब भी माइनस में रहता और दोनों का अनुपात भिन्न रहता तो इसका मान कितना होता है 0, याद रखिएगा इसका मान कितना होगा 0 होगा जब भी माइनस में रहता। कैसे होता तो यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा, यस सर। देखो cos को परिवर्तन कर देते हैं हम, तो cos को परिवर्तन करें तो 90 में से कितना घटाए कि 42 आ जाए, तो सर
48 को घटा देंगे ना तो 42 है, लेकिन हमको 48 लाना था, 42 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 42। यहाँ पे माइनस का साइन 42 है, चलिए ठीक है। अब cos 90 में थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो 42 आ गया और माइनस का साइन 42। यहाँ पे देख सकते हो साइन 42 दोनों कट के 0 आ गया, ठीक है। तो जानते हैं अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह से माइनस में तो आप आंसर याद रखोगे 0 होगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या था बताइए, साइन थीटा और कॉस थीटा कितने डिग्री पर बराबर होते हैं, तो 45 डिग्री पर। सर कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर। चलिए ऑप्शन नंबर 6 का हो गया। 41 प्रश्न मैंने आपको करवा दिया है। अब चले चलते हैं आपको 42 नंबर प्रश्न। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए 41 नंबर से 42 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 42 नंबर प्रश्न क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमेशा कॉसेक के बराबर होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न, यदि √2 कॉस थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा, √2 है, देखो गुना में पड़ेगा तो भाग में। अब बताओ कि कॉस थीटा बराबर 1/√2 में किसका मान होता है, तो 45 का होता है। कॉस थीटा बराबर कॉस 45 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा बराबर 45 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सेक ए क्या होता है, सेक ए का परिवर्तन क्या होता है, तो मैंने आपको समझाया था कुछ देर पहले ही कि सेक चलता है कॉसेक के साथ, कॉसेक 90 माइनस से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मैथ को ऐसे हल करो ना कि जैसे कि चुटकी बजाते ही हल हो जाए, ठीक है, लगे हलवा है, ठीक है ना। tan 38 डिग्री बराबर क्या होता है, tan का परिवर्तन किसके साथ चलता है, कॉट के साथ चलता है, तो कॉट। अब देखो 90 में कितना घट रहा था 52, तो इसको अगर चेंज करेंगे तो tan 90 माइनस 52, तब ना 38 आएगा, तो यस सर आएगा। अब tan चलेगा कॉट, तो tan 90 में थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, कॉट 52 डिग्री। देखो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न, साइन 35/cos 55। देखो ये दोनों का अनुपात तो भिन्न है, लेकिन इनको कोनों का योगफल अगर अंश और हर का योगफल अगर 90 डिग्री आता है तो समझो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यदि a बराबर 30 डिग्री तो cos a बराबर क्या होता है, cos है a के जगह पे 30 डिग्री, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है सर, √3/2 होता है, √3/2। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यदि तो थीटा बराबर π/6, 2 से इसको काटेंगे तो 3 आएगा, और पाई का वैल्यू कितना होता है 180, 180 को 3 से विभाजित करेंगे तो 60 आएगा। अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो सर अभी भी पता है कि साइन 60 का वैल्यू √3/2 ही होता है, √3/2 होता है। यहाँ पे देख लो एक बार, सॉरी यहाँ पे है ना थीटा, तो गुना हो जाएगा ना सर, हाँ यहाँ पे गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों गुना हो जाएगा। देखो यहाँ पे तिरछे तिरछे गुना करेंगे तो 6 दूनी के क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 को अगर काटेंगे इसको तो क्या बार में कटेगा बताओ, 12 से 180 कितना बार में कटेगा 15 बार में, ठीक है 15। तो tan 15 है ना, ये तो लगभग हमें हिसाब से sin 15 एक बार देख लो, 12 से 180 में भाग दे करके एक बार में 12 आएगा, तो 6 12 50 15 ही आएगा, ठीक है। तो sin 15 का वैल्यू तो आपको दशमलव में आना चाहिए था, तो इसका वैल्यू तो नहीं है, इस क्वेश्चन को डॉट में हम रखते हैं, ठीक है। अगले बार इसकी सोल्यूशन हम जरूर देंगे इसमें। यहाँ देखो cos 17 माइनस sin 73 का वैल्यू कितना होगा, देखो माइनस में है ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर से इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो tan 25 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री, इस तरह के अनुपात रहे तो हमेशा याद रखें इसका आंसर कितना होगा 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा ना तो वीडियो लाइक कर दें और अपने प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।